जन्मांतरों में यत्र तत्र सर्वत्र कर्ता का अनुगमन करती है। काक भुषुंडी जी को अनेक जन्म मिले, अनेक देशों में गए, काल चक्र से गुजरे, किंतु कोई व्यवधान नहीं पड़ा। कवनेउ जन्म मिटी ही नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। किसी जन्म में ज्ञान नहीं मिटा, यह अवश्यम भावी है। तासामनादित्वं चासिसो नित्यत्वात्। तासाम उन स्मृतियों और संस्कारों की एकता, अर्थात कर्म संस्कारों में व्यवधान न पड़ना, अनादित्वम अनादि से है, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप है। वासनाओं का स्मृति पर उभरना अनादि है, आरंभ से ही है। इसी के कारण प्राणियों में नित्यत्वात्, शाश्वत स्वरूप पाने की इच्छा नित्य बलवती होती रहती है। गीता में है, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि, विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि जान, संपूर्ण विकारों को भी त्रिगुणमयी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। जिजीविषा सुख संसाधनों की तृष्णा के अंत का उपाय, हेतुफलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वाद् येषामुभावे तदुभावः। हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इन चारों से संस्कारों का संग्रह होता है, जिससे वासना गतिशील होती है। इन चारों का अभाव होने से संस्कारों का भी अभाव हो जाता है। वासना और तज्जनित संस्कारों का कारण अविद्यादि क्लेश, उनसे होने वाले कर्म और साधना जनित कर्म भी हैं। ये सब मिलकर भले अथवा बुरे संस्कार ही तो देते हैं। इनका फल पुनर्जन्म, आयु और भोग है। ये चित्त के माध्यम से चलते हैं, इसलिए इनका आश्रय चित्त है, और जिसके द्वारा चलते हैं, जिसे धारण करने वाले हैं, वे शब्दादि विषय आलंबन है। आलंबन उद्दीपन, अनुभाव, विभाव और संचारी भावों से रसों का उद्रेक होता है, जिससे चित्त द्रवीभूत होकर संस्कारों से संश्लिष्ट हो जाता है। उपर्युक्त चारों माध्यमों के अभाव से इन वासनाओं और संस्कारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। इनके अभाव के साथ ही धर्म का उदय होता है। यहां महर्षि ने धर्म शब्द का पुनः प्रयोग किया है। अतीतानागतं स्वरूपतोस्तेद्व वेदाधर्माणाम्। धर्माणाम, धर्मों में अद्वभेदात्, काल का भेद होता है। इस कारण जो अतीत हो गए हैं, वासना इत्यादि, और जो अनागतम, आने वाले हैं, अभी प्रकट नहीं हुए हैं, स्वरूप की उपलब्धि, उनमें भी स्वरूप से धर्म विद्यमान रहता है। धर्म में काल का भेद होता है। इस कारण से अविद्या, वासना, चित्त वृत्तियां इत्यादि जो अतीत हो गए हैं, भजन के द्वारा जो संस्कार कट चुके हैं, और अनागत जो प्रकट नहीं हुए हैं, आने वाले हैं,
स्थिति जो मिलनी है उनमें भी धर्म स्वरूप से विद्यमान रहता है। परम चेतन परमात्मा धर्म है। धर्मु न दूसर सत्य समाना, सर्वधर्मान परित्यज्य। अर्जुन, समस्त धर्मों की चिंता छोड़ एकमात्र मेरी शरण हो जा। एक ईश्वर की शरण ही धर्म है, किंतु वे धर्म ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। वे धर्म व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में गुण स्वरूप ही है। गुणों का जैसा सात्विक, राजस, तामस, उन्नत, मध्यम, मलिन प्रभाव रहता है, वैसा ही इनका रूप है। जैसा कि प्रथम पाद के चौथे सूत्र में है, वृत्ति सारूप्य मितरत्र। जैसा वृत्ति का रूप है वही आप है, किंतु जब तीनों गुणों का प्रभाव सम हो गया तब इस पर कहते हैं परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम्। किंतु परिणाम एकत्वात्, परिणाम की एकता से वे न सात्विक, न राजस और न तामस ही है। इनका कार्य शांत हो गया। तब वस्तु तत्वम, जो विषय वस्तु है, योग, योगाभ्यास तत्व रूप में प्रकट हो जाता है। अर्थात सत्य वस्तु दृष्टा आत्मा परमात्मा को विदित कराने, दर्शाने वाला हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर बल दिया। अर्जुन, इस कर्म अर्थात नियत कर्म को किए बिना न कोई सृष्टि में प्राप्त कर सका है, न ही भविष्य में कोई प्राप्त कर सकेगा। जनकादि ऋषि इसी कर्म को करके नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त हुए थे, किंतु अभ्यास इतना उन्नत हो गया कि कर्मों के परिणाम में आत्मा विदित है, आत्म तृप्त है, आत्म स्थित है। उस पुरुष के लिए किंचित भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। यही है वस्तु परम तत्व। गुणों का कार्य समाप्त हो जाने पर वह वस्तु तत्व प्रकट हो जाता है। वस्तु साम्ये चित्तु भेदात् तयोर्विभक्तः पंथाः। वस्तु यहां परमात्मा है। वस्तु साम्ये, वस्तु की समस्थिति में चित्त भेदात, चित्त का भेद प्रत्यक्ष है। इसलिए तयोर पंथा विभक्ता, चित्त और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु, इन दोनों का मार्ग अलग अलग है। वस्तु पूर्ण है, चित्त उसमें विलीन हो जाता है, प्रकृति उस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। तयोर पंथाः विभक्तः, इन दोनों का पथ अलग अलग है। चित्त तीनों गुणों तक, प्रकृति तक ही कर्म करते हैं। वह दृष्टा व्यापक है, पुनः उसी चित्त पर प्रकाश डालते हैं। न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किं स्यात्। इसके अतिरिक्त वस्तु अर्थात वह परमात्मा किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, क्योंकि जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी उस समय किं स्यात्, चित्त का क्या उपयोग रह जाता है। वह शांत प्रवाहित रहता है। अतः वस्तु जब प्रमाणित हो जाती है तब चित्त का अलग से क्या काम। चित्त चेतन का ही प्रसारण केंद्र बन जाता है। तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। चित्त उपरागापेक्षी है,
अपने में वस्तु का प्रतिबिंब पड़ने की अपेक्षा वाला है, इसलिए उसके द्वारा वस्तु कभी ज्ञात तो कभी अज्ञात होती रहती है। अर्थात कभी ध्यान पकड़ में आता है, कभी नहीं आता। जितना भगवान का प्रतिबिंब आया उतना देखता है, नहीं आया तो नहीं देखता। किंतु भगवान सब जानते हैं। भगवान जितना बताते हैं चित्त उतना ही जानता है। सदा ज्ञातास् चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात्। उस चित्त का स्वामी पुरुष परिणामी नहीं है, अर्थात उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, इसलिए चित्त की वृत्तियां सदा उसे ज्ञात रहती हैं। तत्प्रभोः, उस चित्त का स्वामी एक रस है, इसलिए चित्त की वृत्तियों को वह सदैव जानता है कि कब कौन कहां पर है और उन्हें संचालित करता रहता है। चित्त जो जानता है वह दृश्य के द्वारा